नमस्कार साथियों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का विधानसभा चुनाव एक महासंग्राम है और इसमें कोई संदेह नहीं। इस रण क्षेत्र में सबसे रोमांचक मोर्चा है अमेठी की गौरीगंज। वो इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान कर दिया कि कागज पर लिख लो, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही। बस फिर क्या था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश का ज्वार आ गया और इसी जोश में एक नाम जोर जोर से गूंजने लगा और वो नाम था सुल्तानपुर के चर्चित यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह, जो ब्लॉक प्रमुख भी रहे, बाहुबली भी कहे जाते हैं और यूथ में उनका क्रेज है। कहा जाता है कि मोनू सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर गौरीगंज से उनका उम्मीदवार हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए उम्मीदवार का सवाल अभी भी सस्पेंस बना हुआ। सवाल यह कि क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी से निलंबित राकेश प्रताप सिंह को मौका देगी या फिर किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल। दरअसल गौरीगंज की जो विधानसभा सीट है, 2022 में समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कमाल किया। वो 3 बार इस सीट से लगातार विधायक रह चुके हैं। सपा की साइकिल पर सवार होकर लगातार राकेश चुनाव जीतते रहे, लेकिन 2023 में जब राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर दी, तब अखिलेश यादव का गुस्सा 7वें आसमान। बिना नोटिस के बाद में पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया और इसके साथ 22 साल पुराना रिश्ता टूट गया। राकेश ने बाद में कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता था लेकिन मुझे रोक दिया गया। और लेकिन फिर क्या था, निलंबन के बाद जून 2025 में जब गौरीगंज राकेश लौटे तो एक बड़ा काफिला उनके साथ और उन्होंने अखिलेश और रामगोपाल यादव पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि सपा जातिवादी होगी। अब राकेश प्रताप न घर के हैं न घाट के, न बीजेपी में शामिल हैं और न समाजवादी पार्टी में। लेकिन 2027 में वो क्या करेंगे, बीजेपी में शामिल होकर वापसी करेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ गठजोड़ कर गौरीगंज में वापसी की जुगाड़। उनका स्थानीय नेटवर्क और समर्थकों का भौकाल अभी भी कायम है, ऐसा उनके समर्थकों का दावा। अगर उन्हें बीजेपी अपना टिकट देती है तो गौरीगंज में समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती हो सकती है। लेकिन अगर बीजेपी कोई नया चेहरा उतारती है तो क्या राकेश निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे? उधर समाजवादी पार्टी ने राकेश को पार्टी से बाहर कर दिया तो गौरीगंज में एक उन्हें नया चेहरा चाहिए था और वो चेहरा है यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह। सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, अंबेडकर नगर की सियासी बेल्ट में मोनू का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। मोनू के बड़े भाई सोनू सिंह के साथ मिलकर उन्होंने परिवार की राजनीतिक विरासत को एक स्तर तक पहुंचाया है। पिता की हत्या के बाद भी ये भाई और उनकी जोड़ी लगातार मैदान में डटी हुई है। 2012-2017 में मोनू इसौली से बीएसपी और आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन जीत नसीब नहीं। मई 2024 में सोनू मोनू ब्रदर्स ने समाजवादी पार्टी का दामन था और तब से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। स्थानीय पत्रकारों से बातचीत में जब गौरीगंज सीट पर सवाल उठा तो मोनू ने साफ कहा कि तैयारी बड़े भाई सोनू को सुल्तानपुर के लिए है, लेकिन अगर पार्टी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको गौरीगंज से चुनाव लड़ने का आदेश देंगे तो वे 1 मिनट का भी इंतजार नहीं करेंगे। सुबह सुबह काफिला गौरीगंज की तरफ भी बढ़ने लगा। जैसे ही चर्चा शुरू हुई, काफिला भी गौरीगंज पहुंच गया तो हटकलें भी तेज हो गई। मौजूदा विधायक के भौकाल पर मोनू का जवाब था, हमारा काफिला कभी कमजोर नहीं। अब अखिलेश जी का इशारा है, परिसीमन के बाद इसौली के समीकरण बदल गए, इसलिए सपा अब मोनू को गौरीगंज में उतारने की तैयारी कर। स्थानीय कार्यकर्ताओं और युवाओं में मोनू के लिए एक डिमांड भी डेवलप की और अगर अखिलेश यादव की हरी झंडी होती है तो 2027 में गौरीगंज में समाजवादी पार्टी की ओर से मोनू मैदान में होंगे, सोनू भी मैदान में हो सकते हैं। अभी दोनों भाई कहां से चुनाव लड़ेंगे ये बातें तय होंगी और कोई एक यहां से लड़ सकता है। बीजेपी ने अभी 2027 के लिए गौरीगंज से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, हालांकि अभी किसी सीट से नहीं किया, लेकिन चुनाव में अभी वक्त है 2 साल के आसपास का। लेकिन लोकसभा उपचुनाव के बाद ये दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी हर सीट पर एक नए तरीके से किलेबंदी करने जा रही है। गौरीगंज में राकेश प्रताप सिंह का अनुभव और नेटवर्क बीजेपी के लिए फायदेमंद जरूर हो सकता है और ऐसे में अगर राकेश बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो समाजवादी पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। हालांकि बीजेपी इस सीट से लंबे समय से चुनाव नहीं जीती। संभावना यह है कि बीजेपी कोई नया चेहरा भी लाए, जैसे कोई स्थानीय ठाकुर ब्राह्मण नेता जो योगी सरकार की योजनाओं और डबल इंजन के नारों को भुना सके और उसका स्थानीय समीकरण भी हो। लेकिन मोनू सिंह की एंट्री ने बीजेपी की रणनीति पर एक सवाल खड़ा कर दिया है।
सुल्तानपुर अमेठी बेल्ट में सपा का दबदबा बढ़ा तो गौरीगंज बीजेपी के हाथ से फिसल सकती है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अमेठी और गौरीगंज की खूब बात है। आंकड़ों की माने तो अमेठी की गौरीगंज की सीट पर दलित ब्राह्मण वोटर्स की सबसे ज्यादा संख्या है और इस समाज से लोग लंबे समय से यहां चुनाव नहीं जीते। इस सीट पर ब्राह्मण लगभग 90,000, दलित 48,000, क्षत्रिय 46,000, यादव 35,000 से ज्यादा, पिछड़ा वर्ग 51,000 से ज्यादा, मुस्लिम 35,000 से ज्यादा, वैश्य 22,000, कायस्थ 12,000 और अन्य जातियां 6,000 से ज्यादा है। राकेश प्रताप के खिलाफ बीजेपी से अब तक ब्राह्मण चेहरे ही वहां लड़ते रहे। ऐसे में 2027 में अगर बीजेपी राकेश प्रताप को टिकट देती है तो ब्राह्मण समुदाय वहां नाराज हो सकता है और वो वोट बीजेपी के पाले से छिटक सकता है। ये बीजेपी को डर है क्योंकि 90,000 वोटर। फिलहाल गौरीगंज का रण क्षेत्र तैयार हो चुका है और समाजवादी पार्टी की ओर से अगर मोनू सिंह मैदान में उतरते हैं तो उनका काफिला, उनके साथ जो यूथ है उसका जोश, अखिलेश यादव का समर्थन गौरीगंज को साइकिल की सवारी करा सकता है। लेकिन बीजेपी की रणनीति और राकेश प्रताप सिंह का अगला कदम क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा और वही इस चुनाव को रोमांचक बनाएगा। अब आप क्या सोचते हैं, क्या राकेश प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर गौरीगंज में कमल खिलाएंगे या फिर बाहुबली मोनू सिंह समाजवादी पार्टी का परचम लहराएंगे? आपकी राय हमें जरूर साझा करिएगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए ताकि इस तरह से खासतौर पर 2027 के चुनाव से जुड़ी हुई खबरें हम आपके सामने लेकर आते रहें। धन्यवाद।